पेट्रोल यूज करते होंगे, तो उन चीजों को कैसे मैनेज कर सकते हैं आप? आपने ट्रक्स की लाइन देखी होगी कि ट्रक जितना ज्यादा हम विकास कर रहे हैं, ट्रक्स की लाइन बढ़ना हमारे आसपास शुरू हो चुका है, ठीक है। तो उनको कैसे हम जो ये जो व्हीकल्स हैं, आपको पता होगा कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर कि वहां पर कार्बन एमिशन कम हो, हाइड्रोजन व्हीकल्स आने वाला टाइम है कि नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी भी हमारे सामने है कि हाइड्रोजन से कैसे आप अपने उपकरणों को चला सकते हैं। जैसे रॉकेट फ्यूल आपने सुना होगा कि जितने भी रॉकेट्स हैं उसका फ्यूल बेसिकली नॉन पॉल्यूटिंग होता है, वो पॉल्यूशन नहीं करता है। आपने रॉकेट उड़ता हुआ देखा होगा, उसमें बहुत सारा धुआं निकलता है ना, लेकिन उसमें जो फ्यूल यूज होता है वो होता है H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कोई पॉल्यूशन नहीं करता है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कोई कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। लेकिन वो कैसे पॉसिबल है? वो सिंपल सा फॉर्मूला उसमें लगाया जाता है, जो पानी है, पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है? पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी मूव की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है? H हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोलाइट अलग हो जाते हैं। उसको ईंधन बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। लेकिन आपके दिमाग में होगा कि अच्छा, इतना इजी फॉर्मूला हमारे पास है तो हम इसको क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये चीजें होती है कि पहले हमने कोयले से शुरुआत की, सोलर एनर्जी तक आए, विंड एनर्जी तक आए, भूतापीय ऊर्जा तक आए, और धीरे धीरे हाइड्रोजन जो आपकी ये अपने अगले 4-5 सालों में अपने आगे ये चीज आप देखोगे कि हाइड्रोजन फ्यूल भी एक नया क्रांति लेकर आ सकता है। तो जो ये जो बीई है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये क्या करती है कि आज के दिन अवार्ड्स भी देते हैं, और बहुत सारी कंपनी को ऐसी जो इंडस्ट्रीज है उनको टारगेट्स भी ऐसे दिए गए हैं कि अगर वो इन चीजों में कुछ रिवोल्यूशनरी काम करे तो उनको वो इंसेंटिवाइज भी कर सकती है, उनको पैसे भी। कार्बन क्रेडिट स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है कि कार्बन क्रेडिट स्कीम का मतलब क्या होता है कि अगर कोई इंडस्ट्री अच्छा काम कर रही है, उसने पर्यावरण को डाउन करने, पर्यावरण को ठीक करने में अगर कुछ काम किया है, तो उसको कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे। मिलता है ना आपको किसी गेम्स में ऐसे कुछ कॉइन्स मिलते हैं आपको ना, तो वैसे करके उनको कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे। और जो कंपनी, कुछ इंडस्ट्री है वो ऐसा काम नहीं कर रही है, तो वो अपने जो कॉइन्स हैं, क्रेडिट्स है, वो उनको बेच सकती है, कार्बन क्रेडिट्स, ठीक है। तो ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पे भी ये चीज चली है कि वो जो अगर, या उनको पेनल्टीज भी लगेगी अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है वो इसके रूप में काम नहीं कर रही है कि ठीक है, अगर पर्यावरण को कोई बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है तो उनको पेनल्टीज भी लगती है। उनको 10 लाख तक का आपका उनका पेनल्टीज है कि उनको फाइन लगाया जाएगा इन चीजों में। तो ये सारे के सारे जो आपके कंजर्वेशन, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, इन्होंने इसके ऊपर भी ध्यान दिया गया है, ठीक है। तो ये लगभग चीजें हैं जो आपकी एनर्जी कंजर्वेशन डे के हमें रूप में क्यों मना रहे हैं, कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमारी एनर्जी डिमांड्स हैं इंडिया में, कैसे एनर्जी का लेवल है, कि कितनी जरूरत है, कितनी हम मीट आउट कर पा रहे हैं, और क्या हमारे टारगेट्स है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लगभग हम 450 गीगावाट के आसपास बिजली अभी बना रहे हैं। तो ये टारगेट जो हमारी गवर्नमेंट है उसने रखा है 900 गीगावाट का, कि हम लगभग 2030 तक 900 गीगावाट के आसपास पहुंचने वाले हैं। लेकिन उसमें से 50%, लगभग 500 गीगावाट हमारा किस चीज का टारगेट है कि हम नवीकरणीय